भगवान क्या कम परीक्षा लेते? बड़ी परीक्षा लेते हैं। और ले भी क्यों ना, 4 से 50 रुपया का मटका भी खरीदते हो तो 10 बार बजा के देखते हो। 5, 10, 20, 50 रुपया की, अरे और तो छोड़ो, टमाटर भी देख देख करके लेते हैं, कहीं सड़ा तो नहीं है। सेब भी खरीदेंगे 10 बार पलट लेंगे कि कहाँ से कोई खराबी तो नहीं है। ठाकुर जी भी जब किसी को अपनाते हैं तो पहले थोड़ा ठोक बजा करके देखते हैं कितनी मजबूती है और कितना मजबूत होना बाकी है। और अभी लगा कि अभी मजबूती कम है तो भगवान कहते हैं ले हम बनाते हैं तुम्हें मजबूत। फिर कोई ना कोई कष्ट देंगे, फिर कोई ना कोई पीड़ा देंगे। कष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में भगवान ने कोई अकृपा कर दी है। कभी कभी कष्ट भी कृपा होता। उनको अभी केजी की पढ़ाई पता नहीं है भक्ति की, और वो बड़े बड़े महापुरुषों पर कमेंट करने चले, डूब मर जाना चाहिए। कभी कभी लगता है क्या देश का माहौल हो रहा है। एक तरफ तो अच्छा भी हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है, कोई दोष नहीं है, पर दूसरी तरफ देखो तो बताओ, संतों के ऐसे पीछे पड़े जैसे तुम्हारे घर से धन लूट के ले गए हैं क्या? तुम्हारे घर का खजाना चोरी कर लिया है क्या? बिना बात के हाथ धो के पीछे पड़े। अरे भैया, ये समाज, और खासकर बात करें भारत देश की ना, तो ये भारत देश अगर हजारों कठिनाइयों, परेशानियों, जितनी बार इस देश को लूटा गया, बाहर की विदेश की ताकतों ने आके लूटा, इतनी बार इसको गिराने की कोशिश करी, फिर भी ये भारत देश अगर आज गर्व से सीना तान के खड़ा है ना, तो इसका परिणाम ये है कि इस देश के पीछे संतों का आशीर्वाद है। एक फकीर की झोपड़ी में आग लग गई तो गांव वाला भगा भगा आया, बाबा 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 झोपड़ी में आग लग गई। बाबा मस्ती में एकदम सोए हुए थे। बोले बाबा झोपड़ी में आग लग गई। बाबा बोले मुझे क्या? बोले बाबा तेरी झोपड़ी में आग लग गई। तो बोले फिर तुझे क्या, तू आराम से घर जा, सो। ये होती है मस्ती। बड़े बड़े फकीरों को, साधु जनों को ये प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। ये मौज कहाँ से आई उनके जीवन में? ये मौज देती है भक्ति। ये अमीरी उनके जीवन में देता है भगवान का भजन। भक्ति बहुत कुछ बदल देती है जीवन में, बहुत कुछ। हृदय की शुद्धि भक्ति से होती है, बाकी तो कौन शुद्ध करेगा हृदय को। भगवान ने एक कृपा हम पे बहुत बड़ी करी कि ब्रजभूमि में जन्म दिया। फिर एक थोड़ी सी कृपा दूर कर दी कि जन्म तो ब्रज में दिया पर रहने नहीं देते ब्रज में। ऐसे बस प्रणाम करने जाते हैं, एक दिन जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। पर फिर मन में आता है कि चलो ठाकुर जी ने उस ब्रज में वास के साथ साथ एक सेवा दी, उनके नाम प्रचार की, उनके कथा के प्रचार की। तो अगर ब्रज से बाहर जा भी रहे तो कोई मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहे, ब्रज से बाहर जा भी रहे तो उनकी लीलाओं का ही प्रचार करने जा रहे हैं, उनका गुणगान ही करने जा रहे हैं। और प्रयास करते हैं कि 7 दिन में पूरा ब्रजधाम ही इस प्रांगण में उतर जाए।